A very good morning, my dear student. My dear student, as you know that at present bank reconciliation chapter is bank reconciliation statement chapter is going on, and my dear student, uh, we have already uh, given the notes of this chapter. Today we will discuss some numerical points, but first of all we will discuss the some rules of bank reconciliation statement. My dear student, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक्चुअली में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है जब बैंक अपनी बुक और जो एक कस्टमर है अकाउंट होल्डर वो अपनी बुक को चेक करते हैं, रिकन्सलाइज करते हैं कि वो दोनों मैच कर रही हैं नहीं कर रही। उस दिन जब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ बुक्स। नंबर वन इज़ अ कैश बुक, नंबर सेकंड इज़ अ पासबुक। पासबुक हमेशा बैंक के पास होगी और कैश बुक अकाउंट होल्डर के पास होगी। माय डियर स्टूडेंट, अकाउंट होल्डर को कोई बैंक देगा नहीं कैश बुक। ये वही कैश बुक 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम कैश बुक है जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। बैंक कॉलम कैश कॉलम में सीख चुके हैं हम। कैश बुक इज़ अ चैप्टर। तो एक कस्टमर के पास खुद अपने पास कैश बुक होगी। ये कौन से कस्टमर हैं? एक्चुअली बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? इज रिलेटेड टू करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट कौन ओपन करते हैं? ओनली बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन के पास कैश बुक होगी तो वो अपनी कैश बुक में जो बैंक कॉलम उसके अंदर डीलिंग करेंगे। तो यहाँ पर जिस दिन हम इन दोनों बुक को मैच करेंगे, बैंक के पास कौन सी है? पासबुक। इन दोनों बुक को मैच किया जाएगा, उस दिन हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। उस स्टेटमेंट को हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट, क्लियरली यहाँ मैंने बताया कि कैश बुक किसके पास है? अकाउंट होल्डर। एंड पासबुक बैंक के पास होगी। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कैश है, कैश आपकी एसेट होती है और एसेट शुड बी डेबिट। और अगर वो डेबिट है तो ये बात पॉजिटिव है। बट बैंक जब भी आपका पैसा लेता है तो एक उसकी लाइबिलिटी होती है, फ्यूचर में उसे पैसा देना है, तो इसलिए वो क्रेडिट करेगा, आपके पैसे को क्रेडिट करके रखेगा। तो बैंक के पास जो पासबुक है, पासबुक हमेशा क्रेडिट होनी चाहिए, तब बात वो पॉजिटिव है। तो कैश बुक पॉजिटिव होगी डेबिट होने पर और पासबुक पॉजिटिव होगी क्रेडिट होने पर। तो अगर इतनी बात ये पता है तो नेगेटिव रूल इसके अपोजिट होंगे। डेबिट बैलेंस जो होगा कैश बुक का वो पॉजिटिव है। अगर यही क्रेडिट बैलेंस होगा कैश बुक का तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा पासबुक का तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव बात समझ ली है कि कैश बुक डेबिट, बिकॉज कैश इज एसेट, एसेट शुड बी डेबिट। और पासबुक क्रेडिट होनी चाहिए, बैंक में हमारा पैसा क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम दो रूल समझ लेंगे माय डियर स्टूडेंट तो पूरा का पूरा हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर छोटी सी बात समझ लेते हैं कि इस चार्ट के अंदर हमने क्या समझाया है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हमने बताया कि क्वेश्चन के अंदर किसी भी एक बुक का बैलेंस गिवन होगा। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाएगा? अकाउंट होल्डर, बैंक नहीं बनाएगा। लेकिन किसी भी एक चीज़ का बैलेंस गिवन होगा उसके पास, या तो वो कैश बुक को लेके बैंक रिकन्सिलेशन बनाएगा, पासबुक को लेके बनाएगा। अगर वो कैश बुक को लेके बनाता है तो कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में। तो अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आप दूसरी बुक को देखिए, पासबुक को। अगर पासबुक इंक्रीज़ हो रही है तो अपनी बुक को भी आप इंक्रीज़ करिए, और पासबुक डिक्रीज़ हो रही है तो अपनी कैश बुक को भी आप डिक्रीज़ करिए, दोनों बुक को मैच करने के लिए, इक्वल करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट, हमें दोनों बुक को केवल इक्वल करना है। चेंजेस कहाँ करने हैं? कैश बुक में, बिकॉज कैश बुक का बैलेंस गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पर एक टिक लगाया है। अगर आप देखें टिक क्यों लगाया? बिकॉज कैश बुक बैलेंस इज गिवन, तो चेंजेस भी यहीं पर ही होंगे। इस बुक को देखते हुए अगर ये बुक बढ़ेगी तो हम अपनी बुक को बढ़ाएंगे, और अगर ये वाली बुक घटेगी तो अपनी बुक को भी हम डिक्रीज़ करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए माय डियर स्टूडेंट। और ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। इफ़ द बैलेंस ऑफ कैश बुक इज़ गिवन इन द क्वेश्चन देन वी विल सी द पासबुक। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक को देखिए। इफ़ पासबुक इंक्रीजिंग, अगर दूसरी बुक पासबुक इंक्रीज हो रही है देन वी विल सी कैश बुक, अपनी बुक को भी कैश बुक को भी इंक्रीज़ करिए। इफ़ पासबुक इज डिक्रीजिंग, अगर पासबुक डिक्रीज हो रही है देन वी विल डिक्रीज कैश बुक। तो सिंपल सी बात है कि अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक को आप देखिए,
पासबुक इंक्रीज़ हो रही है तो आप चेंजेस यहाँ करिए, इंक्रीज़ करिए, और पासबुक डिक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीज़ कर दीजिए। एक रूल। दूसरा रूल क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इसका जस्ट अपोजिट। अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है आपकी बार ये वाली साइड का, तो चेंजेस यहाँ पर होंगे माय डियर स्टूडेंट। और किस बुक को देखते हुए, इस वाली बुक को देखते हुए, कैश बुक को। अगर कैश बुक अब इंक्रीज़ हो रही है तो चेंजेस यहाँ करिए, और कैश बुक अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीज़ यहाँ करिए। आपके पास चेंजेस यहाँ पर होंगे, बिकॉज टिक यहाँ लगाया है कि पासबुक बैलेंस इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें केवल ये देखना कि बैंक पासबुक का बैलेंस गिवन है या कैश बुक का। जिस बुक का भी बैलेंस गिवन होगा उस बुक में हम चेंजेस करेंगे दूसरी बुक को देखते हुए। दूसरी बुक इंक्रीज़ हो रही है तो अपनी बुक को भी इंक्रीज़ करेंगे, दूसरी बुक डिक्रीज़ हो रही है तो अपनी बुक को भी डिक्रीज़ करेंगे, केवल इक्वल करने के लिए, ताकि हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैच कर जाए माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये दो रूल समझ में आ गए हैं तो अब हम पूरा चैप्टर करने के लिए तैयार हैं। कोई सा भी पॉइंट आ जाए, कैसा भी आ जाए, केवल इन दो रूल से सारे पॉइंट्स डिस्कस होंगे माय डियर स्टूडेंट। So thank you very much, my dear student. I hope you have cleared. Please study very carefully.